नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, जो कि उत्तर मुगल सम्राट भी इसको उत्तरकालीन मुगल सम्राट भी इसको बोला जाता है, और इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, ठीक है, अंग्रेज का शासन और मुगलों का शासन के बारे में इसको हमको पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक से जो है शुरुआत करेंगे, और इसकी जो है डेली बेस पे जो है जितना हो सकेगा आधा घंटा या 45 मिनट का जो भी वीडियो होगा हम लोग अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर आपने देने का प्रयास कीजिएगा। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जो पहली बार इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसको अच्छे से समझ पाए। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा अपने हिसाब से। तो सबसे पहले है कि आधुनिक भारत, ठीक है, मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये शब्द आएगा, आधुनिक भारत का मतलब क्या हुआ। आधुनिक भारत का मतलब अगर हम देखेंगे, क्योंकि इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये भारत की बात मैं कर रहा हूँ, और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और सबका एक अलग अलग महत्व है, सबका जो है एक अलग महत्व है। हमारे एग्जाम के अगर व्यू से देख रहे हैं तब भी इसका अलग एक महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और हम बात करें कि आधुनिक इतिहास मतलब 3 भाग में, जो कि अभी हम जिस भारत में बिलोंग कर रहे हैं, अभी हम जो चल रहा है अभी, ये आधुनिक भारत का ही इतिहास है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। इतिहास की बात करता है, यानी स्वतंत्रता से पहले की बात हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ने को मिलेगा हमको, ठीक है। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट, उत्तरकालीन आधुनिक भारत और उत्तरकालीन मुगल सम्राट का मतलब ये हुआ कि कुछ जो है अंग्रेजों के साथ साथ कुछ मुगल सम्राट भी इस पीरियड में आते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में आते हैं, और उनका क्या महत्व रहा है भारत के इतिहास में, और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि उत्तराधिकार युद्ध में गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। इसमें हम लोग प्रश्न बनता है कि उत्तरकालीन जो उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ था, उसमें जो है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु थे। किसके? सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? बहादुर शाह कौन था? तो वो मुगल सम्राट का ही उत्तराधिकारी था, ठीक है, उत्तराधिकारी था, मुगल सम्राट का ही, मुगल काल का ही, उसी के वंश के था। बहादुर शाह का साथ दिया। तो पहला प्रश्न आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि बहादुर शाह के साथ युद्ध में किसने साथ दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। या ऐसे पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह ने किसके साथ, मुगल के वो कौन से सम्राट थे जिनका साथ दिए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने मुगल के एक सम्राट थे, ठीक है, सम्राट का नाम है बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह का साथ दिए थे, ठीक है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। युद्ध का नाम क्या था? उत्तराधिकार युद्ध। क्या नाम था? उत्तराधिकार युद्ध, ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध में गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ किस सिख गुरु ने दिया था? प्रश्न पूछा जा सकता है कैसे भी, लेकिन हमारा आंसर जो होगा वह सेम ही रहेगा जैसा हम लोग पढ़े हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हम पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, और एक एक पॉइंट हो सकता है कि प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर जो है वही होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, बहादुर शाह के पूर्व नाम, बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? ठीक है, तो क्या था? पूर्व नाम क्या था? पहले का नाम तो क्या था? मुअज्जम। क्या था? मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम जो है वह बहादुर शाह का पूर्व नाम था। ये दूसरा प्रश्न, पूर्व नाम पूछ सकता है कितना? बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह का, ठीक है ना, बहादुर शाह मुगल सम्राट का वंशज का था, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता था? उपनाम बताना है, उपनाम उनका क्या था? किसका? बहादुर शाह का उपनाम क्या था? तो बहादुर शाह का उपनाम आप लिखेंगे शाह ए खबर। शाह ए खबर उपनाम से भी पुकारा जाता था। शाह ए खबर जो है बहादुर शाह को इस नाम से भी पुकारा जाता था, यानी उपनाम था बहादुर शाह का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
जहांदार शाह अपने शासनकाल में किस वेश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया था शासन में, ठीक है ना। उस वेश्या का नाम बताना है जो अपने शासन काल में जो है या अपने शासन में जो है उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिए थे, ठीक है ना, आदेश दे दिए थे, दे रखा था। वेश्या का लाल कुमारी नाम था, लाल कुमारी, क्या नाम था, लाल कुमारी। लाल कुमारी वेश्या जो थी उसको जो है शासन में हस्तक्षेप करने का जो है आदेश दे दिए थे। कौन, जहांदार शाह। जहांदार शाह बहादुर शाह के बाद के जो है ये जहांदार शाह ने क्या कर दिया था कि उनको जो है लाल कुमारी जो है उनको ये अधिकार दे दिया था कि शासन में हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां, ठीक है, दूसरा तथा हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। शासक निर्माता यानी शासक बनाने का जो है, जैसे फिल्म निर्माता बोलते हैं ना, वैसे शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। किसको, ये दो बंधु थे, ठीक ना, इनको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता। तो पूछ सकता है कि मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु कौन कौन थे, सैयद बंधु का नाम बताया, तो ये दोनों नाम है। इनको जो है शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था, शासक निर्माता, ठीक है ना, फिल्म निर्माता जैसे होते हैं वैसे शासक निर्माता, यानी शासक बनाने के लिए इनके पास कला थी, ठीक है, तो शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट लिखेंगे जहांदार शाह को और किस नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। लंपट मूर्ख, ठीक है ना, लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को बोला जाता था, ठीक है, कहा जाता था। अब पूछ जाएगा लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता था, किस मुगल शासक को कहा जाता था, तो वह थे जहांदार शाह ने ही तो दिया था वेश्या को, ठीक है ना, तो लंपट ही तो है, ठीक है, ये लंपट मूर्ख कहा जाता था। ऐसे मुगलों में जो है ना, पहले तो अच्छे से शासक हुए थे जो कि अपने प्रति अलग है, लेकिन दूसरे प्रति जो भी क्रूर हो अलग बात है, लेकिन अपने प्रति जो है वो अपना धर्म का पालन करते थे, ठीक है ना। लेकिन जो बाद में शासक हुए जो कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट के रूप में जिसको पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो वो ऐसे शासक हुए थे जिनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। अब वेश्या को जो है शासन में अधिकार दे दिया था, आदेश दे दिया था कि वो शासन में हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है ना, ये लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता था। कह सकते हैं कर फिर फारूक सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। फारूक सियार को घृणित कायर, ठीक है ना, घृणित कायर किसको बोला जाता था, पूछ दिया जाएगा कि घृणित कायर जो है, घृणित कायर किस मुगल सम्राट को कहा जाता था, तो मुगल वंश का घृणित संका जो है फारूक सियार को कहा जाता था, ठीक है, फारूक सियार को जो है घृणित कायर कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, रंगीला बादशाह जो है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था, ठीक है। रंगीला बादशाह के मतलब है कि वह स्त्रियों के प्रति जो है अत्यधिक आकर्षित रहता था। वह अपने शासन में अपने शासक के रूप में जो है कार्य ना करके वह स्त्रियों के प्रति जो है ज्यादा रुझान होती थी उसकी, इसलिए इसे क्या कहते थे, इसको रंगीला बादशाह बोला जाता था। तो पूछ देंगे रंगीला बताइए मुगल का कौन सम्राट था जो कि रंगीला बादशाह के नाम से परिचित था, रंगीला बादशाह के नाम से परिचित था, तो आप लोग बोलेंगे मोहम्मद शाह को, ठीक है ना, मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट लिखें अब एक और प्रश्न पूछा था कि सैयद खां की हत्या किसने करवाया था। क्या है, हुसैन अली खां की हत्या कौन करवाया था, हुसैन अली खां का हत्या किसने करवाया था। हुसैन अली खां वही जो
शासक निर्माता के रूप में जाने जाते थे, उनकी हत्या किसने करवाया था? तो हुसैन अली खां का जो है हत्या जो है, उन्हें हुसैन अली खां की हत्या जो है वह 1720 में 1720 में कब हुआ था? 1720 में हुआ था। ये डेट पूछा देगा तो 9 अक्टूबर 1720 को जो है इनकी हत्या हो गई थी। हुसैन अली खां को किसने कराया था? तो तुरानी सैनिक हैदरबेग ने क्या किया था कि 9 अक्टूबर 1720 को इनकी हत्या कर दी थी। हुसैन अली खां को हत्या कर दी थी। हो गया इतना? इतनी बात आप लोग समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? पूछता है कि बताइए दिल्ली पर शासन 1739 में दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? तो दिल्ली पर आक्रमण जो है नादिर शाह ने 1739 में किया था। 1739 में किया था। नादिर शाह कहाँ का था? तो नादिर शाह ईरान का था, ठीक है ना, ईरान का नादिर शाह था। नादिर शाह से 2-3 प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन आप लोग एक पॉइंट में अगर एक बिंदु में इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, लिखें नादिर शाह, ब्रैकेट में ईरानी शासक लिख लेंगे, ठीक है, ईरानी शासक जो है नादिर शाह, ईरानी शासक जो 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली पर किसका शासन चल रहा था? तो नादिर शाह जब आक्रमण किया था वो 1739 में मोहम्मद शाह का, किसका था? मोहम्मद शाह, वही मोहम्मद शाह जिसको क्या बोला जाता था? रंगीला बादशाह बोला जाता था। मोहम्मद शाह जो है उस समय शासक था वहां पे, कहां पे? दिल्ली पर। उसी समय क्या किया था? नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। अब देखिए कोई शासक किसी जगह रहता है, वहां पर आक्रमण होने का एक ही रीजन होता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है। ठीक है, आक्रमण होने का एक मैंने पहला पॉइंट अगर देख सकते हैं कि आक्रमण कोई तभी करता है जब देखता है कि कोई ना कोई इसकी कमजोरी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे जैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता था भारत का, वैसे ही नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। लिख लें आप लोग कि ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता था? नादिर शाह को बोला जाता था। ठीक है, नादिर शाह को बोला जाता था। ठीक है, इतनी बात हम लोगों का 10 पॉइंट हो गया होगा, आप लोगों का 10 पॉइंट हो गया होगा। ठीक है, चलिए आधा घंटा में जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। देखिए नादिर शाह जब शासन किया था, जब नादिर शाह आक्रमण किया था, उस समय क्या क्या भारत से ले गया था? नादिर शाह आक्रमण किया था लगभग 70 करोड़, सोचिए उस समय 70 करोड़ जो है यहां से ले गया था राशि के रूप में। ठीक है, धन के रूप में ले गया था, ये धन के रूप में ले गया था 70 करोड़। और जो शाहजहां ने बनवाया था, क्या बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्ते ताउस, ठीक है ना, तख्ते ताउस जो बनवाया गया था, पीकॉक थ्रोन के रूप में जाना जाता है, तख्ते ताउस, ठीक है ना, पीकॉक थ्रोन को जो है, पीकॉक थ्रोन को तथा कोहिनूर हीरा को भी वह ले गया था। यानी अगर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछ देगा कि बताइए भारत से पहली बार कौन शासक था जो कोहिनूर हीरा ले गया था? भारत से बाहर जो है कोहिनूर हीरा कब गया था, किसने ले गया था? प्रश्न पूछा जा सकता है, किसने ले गया था, कहां ले गया था, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो
ले गया था कौन? तो नादिर शाह। कब ले गया था? 1700 कब कब्जा किया था? जब उस समय वहां पर किसका शासन? मोहम्मद शाह का शासन था। वो कोहिनूर हीरा को कहाँ ले गया था? तो ईरान ले गया था, यानी फारस ले गया था। ठीक है, ईरान ले गया था। ठीक, तो जगह का नाम पूछ सकता है, शासक ले जाने वाले का नाम पूछ सकता है, और उस समय दिल्ली में शासक किसका है, शासन किसका था, वो पूछ सकता है। यहां पर इतना प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब पूछ देगा, अब बताइए, देखिए मोहम्मद शाह का शासन था। यहाँ पे दिमाग लगाने का बात यह है कि पूछ देगा कि बताइए कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन होगा? सीधी बात है कि तख्ते हाउस जो है नादिर शाह ने ले गया था। कब ले गया था? जब उस वहां का शासक जो था, दिल्ली का शासक जो था, वह कौन था? तो मोहम्मद शाह जब शासक था उसी समय उससे छीन करके ले गया था, आक्रमण करके उस समय उससे ले गया था। सीधी सी बात है कि मोहम्मद शाह जो है वह अंतिम शासक होगा। अंतिम शासक किसका होगा? तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक पूछ देगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक जो है वह महमूद शाह, यानी उसको हम क्या नाम से जानते हैं? तो उसको हम मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं, यानी अंतिम शासक रंगीला बादशाह यानी मोहम्मद शाह था। ठीक है, अंतिम बादशाह यानी रंगीला था। ठीक है ना, रंगीला बादशाह। अब पूछे देगा शाह आलम द्वितीय को दूसरा नाम से किस नाम से जानते हैं, यानी उनका दूसरा नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम था अली गौहर। ठीक है ना, अली गौहर जो था इसका दूसरा नाम था। पहला प्रश्न, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम अली गौहर। ठीक है, उसके बाद फिर पूछे देगा कि बताइए कि शाह आलम द्वितीय से पूछ देगा ऐसे कि दिल्ली पर शासन करने वाला मुगलों का अंतिम सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय से 1803 में, कब? 1803 में जो है क्या किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली जो है कब्जा कर लिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया 1803 में। पूछ देगा कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? तो 1803 में। ये आपका प्रश्न होगा, ये आंसर होगा 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया। अब अंग्रेज जब शासन किए, दिल्ली पर कब्जा कर लिए, उस समय दिल्ली पर शासक कौन था? दिल्ली का शासन किसके हाथ में था? तो दिल्ली का शासन किसके हाथ में था? तो वह था हमारा शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये हमारा 1803 में ये हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो गया आप लोग का। इतना बात समझ में आ गई होगी हमारे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद लिखे पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। और किसके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछता ही है, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें मराठा हार गए थे। मराठों का हार हुआ था। मराठों का क्या हुआ था? हार हुआ था। पूछ देगा कि बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के सेनाओं के बीच हुआ था। इसमें कौन हारा था? तो मराठा हारे थे। यानी पानीपत का तीसरा युद्ध में जो है मराठा हार गए थे। ठीक है ना, मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की सेना जो है उसमें जीत गई थी। अहमद शाह अब्दाली की सेना जो है उसमें जीत गई थी। ठीक है, उसके बाद अब पूछे शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने कराया, कब कराया? ठीक है, तो 1806 में जो है शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय की जो है हत्या कर दी गई 1806 में। किसके द्वारा की गई? 1806 में किसके द्वारा की गई? तो पहला पॉइंट लिखे कि 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई।
पहला पॉइंट, ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय से ही अंग्रेजों ने शिकायत किया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। तो शाह आलम द्वितीय का जो हत्या कराया था गुलाम कादिर खां, गुलाम कादिर खां ने क्या कर दिया था कि शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिया था। शाह आलम द्वितीय की 1806 में हत्या हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेगा। बताइए शाह आलम द्वितीय का हत्या किसने किया था? तो गुलाम कादिर खां। कब किया था? 1806 में, ठीक। शाह आलम द्वितीय सबसे लास्ट दिल्ली का शासक था, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर बन रहा है प्रश्न, ठीक है। उसके बाद पूछ देगा कि मुगलों का अंतिम सम्राट कौन था? मुगलों का अंतिम सम्राट जो है बहादुर शाह द्वितीय जो है वह मुगल सम्राट का अंतिम मुगल सम्राट कह सकते हैं इसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था, ठीक है। बहादुर शाह जफर के भी नाम से बोला जाता था। तो इसी ने क्या कर दिया था कि सबसे अंतिम ये मुगलों का शासक रहा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखवाया था बहादुर शाह का साथ किसने दिया था, ठीक है। तो बहादुर शाह ने गुलाम गोविंद सिंह वाला बताया था आप लोग को। आई थिंक बहादुर शाह जो उसी के नाम में बहादुर शाह सेकंड के नाम से जाना जाता था, जो कि मुगलों का अंतिम सम्राट हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे कि 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह सेकेंड को गिरफ्तारी भी की गई थी। 1857 की क्रांति में जो है बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति में भाग लिया था, यानी मुगलों का सबसे पहला सम्राट था जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है युद्ध लिया था, ठीक है ना। और भारत का साथ दिया था, ठीक है, भारत का साथ दिया था। तो बहादुर शाह द्वितीय ने क्या किया था कि भारत का साथ दिया था। और वह 1857 में सबसे प्रश्न ये पूछा कि 1857 की क्रांति में मुगल सम्राट कौन था जो भाग लिया था? तो दिल्ली का नेतृत्व भी किए थे तो बहादुर शाह जफर थे। और ये बंदी बना लिए गए, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिए गए और उनको रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। और वहीं पर इनकी जो है रंगून भेज दिया गया, वहां पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। अहमद शाह अब्दाली का अहमद खां जो है इसका ओरिजिनल नाम था। अहमद शाह अब्दाली जो भी बताया ना, युद्ध हुआ था उनके बीच में, उसके सेनाओं के बीच में, मराठों के बीच। मराठा हार गए थे पानीपत के त्रिशी युद्ध में। फिर पूछा कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 8 बार। 8 बार आक्रमण किया था। कौन आक्रमण किया था? कौन? बहादुर शाह, अहमद शाह या अहमद खां, ठीक है ना। अहमद खां जो है भारत पे 8 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। 8 बार आक्रमण किया था। अब थोड़ा सा जो है ना उत्तर मुगल सम्राट के जो पूरा कितने शासक हुए मुगलों के, वो थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे, डेट वाइज जो लिख लेंगे, उनका शासनकाल कब कब से था, ठीक है। यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि पूछ देता है प्रश्न, यहाँ से लिखेंगे। बस ये अंतिम है, यहाँ से जितना यहाँ से प्रश्न पूछता है उतना हम लोग लिखवा दिए। तो आप लोग हेडिंग में लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है। कौन कौन है? पहला लिखिए आप लोग, पहला लिखे उत्तरकालीन मुगल सम्राट में बहादुर शाह 1707 से 1712 तक, 1712, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा लिखें बहादुर शाह के बाद, ध्यान रखें, बहादुर शाह के बाद जहादार शाह, पहले भी लिखवाए हूं, जहादार शाह ये 1712 से, ठीक है ना, 1712 से 1713 ईस्वी तक, ठीक है। तीसरा लिखेंगे इसमें फारूक शियार तीसरा लिखेंगे फारूक शियार, इसका लिखेंगे 1713 से 1719 तक, 1719 तक। बहुत कम रहे थे लोग, सब नाकामी था इन लोगों का। उसके बाद लिखेंगे मोहम्मद शाह लिखें 1719 से लेकर के 1748 तक, ये थोड़ा सा ज्यादा तक रहा था, 1719 से 1748 तक, ठीक है। उसी 5वां लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 48 से लेकर 54 तक, 1748 से लेकर के 54 तक, ठीक है, 1754 तक। उसके बाद लिखेंगे आलमगीर सेकंड का लिखेंगे 54 से लेकर के 59 तक, 54 से लेकर 1754 से 59 तक,
1759, ठीक है। आलमगीर सेकंड हो गया। उसके बाद लिखेंगे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1759 से 1759 से 1806 1806 शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। अकबर सेकंड, अकबर अकबर सेकंड, अकबर सेकंड का शासनकाल कब था? 1806 से 1806 से लेकर के 1806 से लेकर के 1837 तक, 1837 तक। उसके बाद लास्ट जो बताया था बहादुर शाह जफर के बारे में, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर 1837 1837 से लेकर के 1837 से लेकर के 1837 से लेकर के बहादुर शाह जफर का शासनकाल था 1857 तक, ठीक है। 1857 को वही क्रांति हुई थी, उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इतना हम लोग का जो है यहाँ से उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में जितना प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी पूछ दे, तो कुछ पॉइंट छूटेगा तो हम लोग उसको वन लाइनर प्रश्न में जो है हम लोग कर लेंगे। अभी आपका ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसके बाद, वह पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, ठीक है ना। भारत में यूरोपीय व्यापारीय कंपनियों का आगमन कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जहां तक से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, जहां तक से कोशिश मैं किया हूं, कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते।